हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आई हूँ वापस एक बार एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आप सभी लोगों के लिए गाइस। और जैसे कि टॉपिक आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, इट इज़ यू वर्सेस देम एंड द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये मेरे सिंगल्स के लिए नहीं है रीडिंग, ये मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो आज किसी रिलेशनशिप में है और चाहते हैं जानना कि क्या है आपके पर्सन का एनर्जी, इंटेंशंस देखेंगे। आपके क्या है करंट सिचुएशन, आपके फीलिंग्स, आपके इंटेंशन उनके लिए, उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या है उनके हिडन चीज़ें जो आपको वो नहीं बताते। और मीनवाइल एट द एंड देखेंगे कि क्या है फ्यूचर आप लोगों के कनेक्शन का। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एनर्जीज पुल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड ऑन बेस ऑफ दिस वी विल सी द फ्यूचर थिंग। ठीक है, तो पहला कार्ड, पहली पाइल है सिलेक्शन स्टार कार्ड। सेकेंड सिलेक्शन है आप लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द थर्ड सिलेक्शन है द एम्प्रेस। ये है आप लोगों के लिए पाइल सिलेक्शन। आपको जो भी कार्ड आपको लग रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके जो भी कार्ड या कलर आप बोल सकते हो। यहाँ पे है ब्लू कलर, यहाँ पे है ऑरेंजिश कलर और यहाँ पे है येलो कलर। जो भी कार्ड आप लोगों को लग रहा है कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे टाइम स्टैम्प में जाना है आपकी रीडिंग के लिए। और मैं स्टार्ट करूंगी अपनी पाइल 1 से द स्टार रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले गाइस समझ लीजिए, ये है जनरल रीडिंग गाइस, मतलब सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होने वाले हैं। जो आपसे रेजोनेट होने वाला वही आपको रखना है, जो रेजोनेट नहीं होता आपको लेट गो करना है। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारे एनर्जीज पुल करने वाली हूँ और सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होने वाला है। और देन इट्स ऑब्वियसली अ टाइमलेस रीडिंग, मतलब जब भी आप रीडिंग आपको मिलने वाली है उस टाइम से ये रीडिंग आपको लागू होने वाली है। एंड फाइनली ये रीडिंग होने वाली है इट्स वाइड, मतलब किसी रिलीजन, किसी धर्म, जाति, इन सब से ये बाउंडेड रीडिंग्स नहीं होती है। इट्स अ टैरो रीडिंग। ये सिर्फ आपकी एनर्जी को मैटर करने वाले हैं, ना कि आपके रिलीजन, आपकी कास्ट या ऐसी कुछ चीज़ों पे। ठीक है गाइस, सो यस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द स्टार कार्ड। सो यस गाइस, जिन्होंने भी ये द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है देखेंगे कि क्या आती है आप लोगों की रीडिंग। और जहाँ तक कार्ड आपने स्टार सिलेक्ट किया है, आई पर्सनली फील आप शायद एयर साइन से हो सकते हो या वाटर साइन से, जहाँ पे आप इमोशनली यू प्रिफर इमोशंस rather दैन बीइंग प्रैक्टिकल। ओके, लॉजिकली आप कभी ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, बट देन यस इमोशंस आपको ज़्यादा आप मैटर करते हैं आपके लिए। शायद आप कहीं ना कहीं पे यू कुड बी स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन और यू आर ऑन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसे हो सकता है अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्सन, तो कहीं ना कहीं पे आप चाहते हो या आपको पता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या किसी स्पिरिचुअल कनेक्ट के वजह से आपके लाइफ में आए हैं और वो पर्पस आप शायद जानना चाहते हो, इसीलिए आपने ये स्टार्स कार्ड सिलेक्ट किया है। और इट इवन कुड बी कि आप कहीं ना कहीं पे स्टार सीड हो या आप में ऐसी स्टार सीड्स की क्वालिटी है, हीलर्स की क्वालिटी है, जहाँ पे आप आपके हर वर्ड संभल के यूज़ करते हो। बिकॉज यू नो कि वर्ड्स कैन हार्म मोर देन एनी अदर टूल्स इन दी लाइफ। ये स्पेसिफिक मैसेजेस है, मुझे नहीं पता ये क्यों मैंने बोला है, बट देन यस आई पर्सनली बिलीव कि ये थोड़े व्यूवर्स है या मेरे स्पेसिफिक व्यूवर्स है जिनकी क्वालिटी ये हो सकती है। शायद आपका नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, ए से हो सकता है, आर से हो सकता है। इट कुड बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 नंबर रिलेटेड टू 1 नंबर। कहीं ना कहीं पे ये नंबर मेजर्स आपके बर्थ में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे इवन आई फील दैट यू आर अ पर्सन जहाँ पे आप ग्रोथ पे ज़्यादा बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बिलीव करते हो, या फेमस होना मतलब किसी गलत तरीके से नहीं, एक स्टेट वे से फोकस करके अपने काम को इम्पोर्टेंस दे के ग्रो करना, फेम नाम और नेम एंड फेम पाना, ये आपका कहीं ना कहीं पे एक आपका कुछ तो है यहाँ से रिलेटेड, जहाँ पे आप चाहते हो कि अगर आप फेमस भी हो, शायद आप में से बहुत जन अपने अपने फील्ड में फेमस हो सकते हैं,
कुड बी एनीथिंग, कुड बी अगर बिजनेस करते हो तो यू आर क्वाइट फेमस इन योर बिजनेस विच एवर यू आर डीलिंग विद। अदरवाइज अगर नहीं है तो यू हैव सम माइंड में कुछ है आपके जहाँ पे यू फील यू कैन अर्न दैट फेम, जो दिमाग में आपको चालू है, शायद कुछ तो जर्नी है जो आप प्लान कर रहे हो एंड यू वांट दैट जर्नी टू बी सक्सेसफुल एंड यू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर इट। जिन्होंने मेरा स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोली है, बट नाउ ये पूरी रीडिंग नहीं है। लेट अस फर्स्ट सी कि क्या है आपकी एनर्जीज एंड देन वी विल सी व्हाट इज योर पर्सन्स एनर्जीज, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी और मैं स्टार कार्ड, जिन्होंने भी मेरी स्टार कार्ड सिलेक्ट की है, ओके, क्या है उनके एनर्जीज, व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पर्सन। उनकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या है उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन के वेट कर रहे हैं आप लोग, ओके, शादी का कार्ड आया, डेफिनेटली शादी करना चाहते हो, ओके, ये है आपकी करंट फीलिंग्स, ओके, आई विल पुल मोर 2 कार्ड्स, ठीक है, ओके, ये है आपके लिए कार्ड्स मैंने पुल किए हैं। लेट मी पुल फ्यू कार्ड्स टू योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स, व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है मेरे स्टार कार्ड के पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स माय स्टार कार्ड व्यूअर्स। ओके, टाइड अप है कहीं पे, ओके, कम्युनिकेशन में शायद डिफिकल्टी है, ओके, म्यूचुअली काम करना चाहते हैं, ओके, ठीक है, नाइट एंड पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आए, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दूँ एंड आई विल बी बैक। ओके, नाउ इट्स राइट। ओके गाइस, सो ये है आप लोगों का स्प्रेड। तो लेट मी टेल यू कि जो भी मेरे व्यूवर है, राइट, क्या है आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन से, एंड देन लेट अस सी कि क्या है ये स्प्रेड आपके पर्सन के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे वो उन लोगों ने ये कार्ड सेट सिलेक्ट किया है जिनको अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, मतलब कहीं पे आप अपने पर्सन से एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि जहाँ पे चीज़ें आपके लाइफ में अभी रिसेंटली जो स्टेज पे है, एक तो शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, शायद अगर नो कांटेक्ट में थे आप लोग तो कहीं से आपको आपके पर्सन आपको लग रहा है कि वो आपको हाय हेलो मैसेज कर रहे हैं, भले आप हैप्पी नहीं हो, जो भी है यहाँ पे मेरे पर्सन हैप्पी नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ हाय हेलो नहीं, थोड़ा इससे ज़्यादा बातें हो, थोड़ी कमिटमेंट की बातें हो, शादी की बातें हो, प्रपोजल की बातें हो, बिकॉज इसके पहले शायद आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं रिलेशन पे, बट आफ्टर अ ह्यूज कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में रिसेंटली विद इन लास्ट फ्यू वीक्स, जहाँ पे चीज़ें थमी हुई थी या तो अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब कुछ भी, जैसे कि हाल ही में नो कांटेक्ट से आप लोग बाहर आए हो, डायरेक्ट, मतलब कुछ तो है जहाँ पे एक ह्यूज ब्रेक के बाद आप लोग वापस मिले हो, कुछ भी एक छोटा सा ब्रेकअप ही जैसे कुछ हुआ हो आप लोगों के लाइफ में, या डायरेक्टली एक कोल्ड वॉर के बाद आप लोगों ने बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से बातें स्टार्ट की हो, ओके, तो आपके फीलिंग्स क्या है उनके लिए, आप चाहते हो कि अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पर्सन आपके पास एक प्रपोजल लेके आए, जहाँ तक आपको लगता है कि वो आने वाले हैं बट बहुत स्लो है, आपको उनकी एनर्जी फील होती होंगी कि द पर्सन लव्स यू, ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू कम अप विथ इन कमिटमेंट, बट देन वो आ नहीं रहे, कहीं ना कहीं पे आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, शायद आपके पर्सन आपसे कम बातें करते होंगे, बट देन अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, कोई भी अपोजिट जेंडर जिनके साथ है उनसे थोड़ा उनका हंसना खेलना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जिसके वजह से मेरे व्यूवर्स कभी कभी इनसिक्योर फील करते हैं, कभी कभी आपको शायद ये लगता हो कि
आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है रिलेशनशिप पे, बट देन आपके पर्सन जब आपका मैटर आता है, जब आपका टॉपिक आता है, जब शादी का टॉपिक आता है, तो कहीं ना कहीं धीरे हो जाते हैं, थम जाते हैं। बट देन आप आप चाहते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आया है आपके कनेक्शन में, जो कि पॉजिटिव है बट थोड़ा स्लो है, मतलब कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होने के बाद आप लोग वापस एज अ कैजुअल फ्रेंड्स हाय हेलो स्टार्ट किया है आप लोगों ने। ओके, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, या तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मेरे व्यूवर का अभी हाल ही में कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप टर्मिनेट हुआ है, ख़त्म हुआ है। मेरे व्यूवर जो है चाहते हैं कि उनका लाइफ में सेकेंड मैरिज, सेकेंड मैरिज मैंने क्यों बोला, आई डोंट नो, इट कुड बी सम स्पेसिफिक मैसेज टू सम ऑफ पीपल ओवर हियर, बट मेरे व्यूवर चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप आए। आप खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आपने खुद में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, खुद पे थोड़ा काम किया, तो जाके आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, शायद आपका जो पास्ट रिलेशन था, राइट, उसमें उसने आप में ये इनसिक्योरिटीज़ डाली है कि यू आर नॉट वर्थ, ये सेल्फ वर्थ इशू शायद मेरे पाइल 1 में हो सकते हैं, और जिसके चलते आप किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट करने की ना क्षमता आप में है, या तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता भी हो, यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड एंड एंटर इनटू द रिलेशनशिप। ऐसे शायद कहीं पे मेरे व्यूवर्स है जो मेरे पाइल 1 चूज किया है। अलग अलग सिनेरियो से आपको जो रेजोनेट हो रहा है गाइस, वही आपने रखना है। तो इस केस में जो भी आपसे बात, अगर आपका फीलिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू। सबसे पहले तो आपके पर्सन खुद को बंधा हुआ पाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। अभी ये बंधा हुआ पाना मतलब नेगेटिव चीज़ों में नहीं, बट मतलब अब वो बंधा हुआ पाते हैं कि योर पर्सन राइट नाउ इज नॉट एबल टू वर्क फॉर द रिलेशनशिप। चाहते हैं कि जो भी मेस है उनके लाइफ में, शायद कुछ तो है, जिम्मेदारियां है, कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लाइक कोई फैमिली इश्यूज हो सकता है, कोई कास्ट इश्यूज हो सकती है, रिलीजियस इश्यूज यहाँ पे मुझे मेजर लग रहे हैं। चाहते हैं कि ये इश्यूज जो है, जो भले ही दिखते बहुत बड़े हैं, चाहते हैं कि वो क्लियर करे, आपके पास आए। बहुत ज़्यादा एक 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 एग्रेसिव एनर्जी है यहाँ पे। लाइक जो पर्सन चाहता है कि खुद हो के सब चीज़ें ख़त्म कर दे, लाइक जो भी ये चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आने के बावजूद भी आप लोगों के पास कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, वो चीज़ें उनको पकड़ के रख रही है। चाहते हैं कि ये चीज़ें उनके लाइफ से ख़त्म वो खुद करें। चाहते हैं कि ये कप ऑफ ये 2 ऑफ कप्स है, मतलब देखिए यहाँ पे ये कार्ड स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एनर्जी में और उनके एनर्जी में है 2 ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पे शादी आप चाहते हो और इक्वली वो भी इस एफर्ट्स पे काम करना चाहते हैं, रिलेशन पे, इस कमिटमेंट में काम करना चाहते हैं, बट कोई जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इट कुड बी करियर, इट कुड बी मनी, इट कुड बी सोसाइटी, इट कुड बी कास्ट, रिलीजन, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स है जो उनको बंधा हुआ आपके रिलेशनशिप में ऐसे बंधा हुआ, जकड़ा हुआ फील करते हैं, जिससे उनको अपने टाई कट करके आगे आना है विद द कप ऑफ लव टूवर्ड्स हिज और हर पार्टनर। मतलब आप, ये फीलिंग्स आपके लिए है। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये 2 ऑफ कप्स जो है, राइट, ये आपको जो भी ये मेसफुल सिचुएशन है कि यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिलेशनशिप में, जहाँ पे शायद आपने पहले विड्रॉ किया था, बट देन अभी वो आपको मना रहे हैं। चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उन पे बिलीव करो, उनका ये कप ऑफ लव म्यूचुअली एक्सेप्ट करे। उसके साथ साथ जो भी ये मिस है आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े जनों की शादी हो चुकी है और जिनकी भी शादी हो चुकी है, चाहते हैं कि आप अपने फैमिली, शायद आपको अगर मैरिड हो आप लोग और आप मेरी वीवर लेडीज़ हो, तो आपके पर्सन, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि ये जो भी मिस सिचुएशन हुआ है और उन्होंने आपको अपने मायके भेजा है, तो वहाँ से आपको रिटर्न अपने घर ले चले। शायद यहाँ पे इन लॉज की इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से आप दोनों का मिल पाना, आपके बच्चों के साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। उस सिनेरियो में चाहते हैं कि आपसे ये आपको
इन सब मेस से आपको दूर ले चले, इन लॉज के प्रॉब्लम से दूर ले चले, बट कहीं ना कहीं पे उनको अभी तक वो वे नहीं मिल रहा है, बिकॉज ही और शी इज इन अ कप पेज ऑफ कप्स एनर्जी। चाहते तो बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी की वजह से या कहीं ना कहीं पे उनको रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो ये कप ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आपके पास एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ पाए। चाहते तो बहुत है, देखिए यहाँ पे और एक कार्ड है द स्टार, तो डेफिनेटली बहुत चाहते हैं, शायद दिलो दिमाग में आप हो उनके, चाहते हैं कि इन सब इशू से बाहर आए, आपको मतलब किसी से छुपा के नहीं तो खुले आम आपको अपने साथ ले जाए। कहीं ना कहीं आपके उनके दिलो दिमाग में आप छाए हो। ही और शी थिंक्स 24 आवर्स अबाउट हाउ टू वर्क फॉर द रिलेशनशिप, हाउ टू ग्रो दिस रिलेशनशिप। अगर आपने उनको किसी ने उनको रात में बीच में उठ के भी पूछा कि किसके बारे में सोच रहे थे, कि किसके बारे में ड्रीम्स आए, तो डेफिनेटली इस पर्सन का ड्रीम कहीं ना कहीं पे इट वुड बी रिलेटेड टू यू। ओके, बिकॉज ये स्टार कार्ड यहाँ पे भी और मेजर कार्ड भी आपने स्टार ही सिलेक्ट किया, तो समवेयर दिस कनेक्ट इज स्पिरिचुअली कनेक्टेड, बट देन आज की पोजिशन में आप दोनों में कहीं डिफरेंसेस है, कहीं पे आप भले ही बोथ आर कनेक्टेड बट आप कहीं ना कहीं पे नेगेटिव थोड़ा बहुत आप लो एनर्जी में जाते हो जब आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तो अगर ऐसा है तो गाइस, सो लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, आपको लो एनर्जीज में नहीं रहना है, बिकॉज दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू अननोइंगली, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए वर्क डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी वैसे देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे शुगर कोट करना वैसे भी नहीं आता है, बट यहाँ पे क्लियर है, अगर आप लोगों के बीच में कहीं बीच में इश्यूज हुआ था, उस टाइम पे ये पर्सन ने जो भी बिहेवियर आपसे रखा है, जो भी रूडली आपसे बातें की है, या आपने शायद रूडली बातें की होगी, वहाँ से उसी वजह से कुछ तो चीज़ें हुई है जहाँ पे कोई तो हर्ट है। ओके, सो वो हर्टफुल जो हर्ट्स है राइट, वो 1-2 दिन में निकलने वाले मुझे नहीं लग रहे। डेफिनेटली इट विल टेक अराउंड 2 to 6 months, जहाँ पे ये पूरा मेस धीरे धीरे इन लॉस का हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, कुछ तो है यहाँ पे जो धीरे धीरे करके विद इन नेक्स्ट 6 months मुझे लग रहा है क्लियर होंगे, बिकॉज यहाँ पे 4-6 रिपीटेटिवली आ रहा है राइट। सो ये चीज़ें आपके इसमें है। तो लेट मी सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। यूनिवर्स जिससे भी ये रेजोनेट हो रहा है, क्या है उनके फ्यूचर में, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माय व्यूअर हु हैव चोजन द स्टार कार्ड। इनडिसिसिवनेस, द ब्रोकन हार्ट, द स्टॉर्म वार्निंग, एंड द फाइनल कार्ड है यहाँ पे कॉर्नुकॉपिया। सो मैं ये भी एक कार्ड फाइनल जो है वो ले लूँ। मैंने बोला था कोई तो है यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। यहाँ पे जिस किसी ने भी, यहाँ पे ऑब्वियसली हार्ट तो ब्रेक हुआ है, किसी ने किसी का हार्ट डेफिनेटली तोड़ा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग कार्ड है, तो यहाँ पे डेथ कार्ड भी था। तो यहाँ पे कहीं पे चीज़ें इन पास्ट बुरी तरीके से बिखरी हुई थी, जिसके वजह से आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। आपने किया होगा, आपके पर्सन ने किया होगा, कोई तो है जहाँ पे हर्ट हुए हो आप लोग। बट उसके चलते आगे क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू लीव यू ऑल विद दिस कनेक्शन। यहाँ पे आपके कनेक्शन को ग्रो होते हुए मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉर्नुकॉपिया है। कोई नेगेटिव कार्ड आता डेफिनेटली मैं बोलती कि देयर इज नो फ्यूचर, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे अपना इमोशनल साइड लेके, आपको बताने समझाने विद अ प्रॉपर एक प्रॉपर चैनल से ये पर्सन आएंगे। देखिए यहाँ पे जो है क्लियर है, अभी फिलहाल आप दोनों के बीच में कुछ तो इनडिसीजन है, इनडिसिसिवनेस है, कन्फ्यूजन है, जो ये यहाँ पे आप दोनों को हार्ट ब्रोकन रखे है। और ये हार्ट ब्रोकन जो है, इट ओनली मीन्स कि चीज़ें फिलहाल के टाइम पे आप दोनों को हर्ट हुई है, जिसके ऊपर चीज़ें मेंट होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो हार्ट ब्रोकन है एंड यू कैन सी दिस पर्सन होल्डिंग अ हार्ट, इट डेफिनेटली मीन्स कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपकी लाइफ, अगर आपने देखा ये 9 है एंड सम ऑफ दिस नंबर वो भी 9 है, तो थिंग्स आर गोइंग टू कम फॉर कंप्लीशन। ओके, चीज़ें आपके लाइफ में कंप्लीट होंगी विद दिस पर्सन अगेन। जब वो आपके पास वही चीज़ें, प्रपोजल, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएंगे तो आपको वो समझ आएगा। यहाँ पे 11 अभी यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जीज कौन सी है, फायर है, अर्थ है, वाटर है, ओके, एंड एयर, मतलब ऑलमोस्ट सारे साइंस है। बट
यहाँ पे मेजर मुझे लग रहा है वो है यहाँ पे मेजर साइंस है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, एंड ऑब्वियसली वाटर साइंस भी है यहाँ पे, जो है मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पीसीज। ओके, एयर साइन थोड़े कम है बट यस एयर साइन भी है, बट मेजर मुझे ये पहले के 6 साइंस लगे। ठीक है, और यहाँ पे किस किस से ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 11, 1, 6, 4, 7, 9, 2 एंड 17, 8, बिकॉज 8 यहाँ पे डबल बार रिपीट हो रहा है, सो आई फील 8 यहाँ पे हो सकता है। ओके, और आपके पर्सन के आप दोनों में एज गैप हो सकता है ऑलमोस्ट 11 मंथ्स तक, मतलब इन बिटवीन फ्रॉम 8 से लेके 11 मंथ्स तक या ईयर्स तक आप लोगों में गैप हो सकता है। 9 नंबर कुछ है यहाँ पे जो आपसे बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली आपको दिखता होगा, या किसी का 9 नंबर आपके चार्ट में या आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो यस ये था आपका रीडिंग गाइस फॉर माय पाइल 1। जिन्होंने भी स्टार कार्ड सिलेक्ट किया था, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग डेफिनेटली। अगर ये है आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छा लगा हो आपकी रीडिंग, आपका फ्यूचर, तो प्लीज डू लाइक माय चैनल, डू लाइक माय वीडियो एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। आई विल मूव टू माय पाइल 2 जो था मेरा दी व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, सो यस अभी देखेंगे जिन्होंने भी ये द व्हील ऑफ फॉर्चून सिलेक्ट किया है क्या आता है आपके लिए रीडिंग। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स करंट, आपके फीलिंग्स उनके लिए, आपके इंटेंशंस उनके लिए, आपके एक्सपेक्टेशंस उनके लिए, उसके साथ साथ देखेंगे कि व्हाट आर हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, और एट द एंड देखेंगे क्या फ्यूचर हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप का। तो जैसे कि ये कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ये कार्ड क्लियरली बताता है यू आर वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर रिलेशनशिप। कुड बी आप वेट कर रहे हो शादी के प्रपोजल का, या तो आप वेट कर रहे हो चीज़ें बदलने का। एक तो आप लोग कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में हो जहाँ पे चीज़ें आज थमी हुई, रुकी हुई या नो कांटेक्ट में हो सकते हो, चाहते हो कि चीज़ें जो रुकी है, थमी है, वो ग्रो करे, कंप्लीशन पे आए, या तो कोई चीज़ें स्टक है, लाइक एंगेजमेंट की बातें होते होते रुक चुकी है, ऐसे कुछ शादी की बातें होते होते रुक चुकी है, ऐसे हो सकता है। या तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मेजरली पीपल विल बी वेटिंग डीलिंग विद द पैटर्न जो अभी ख़त्म हो गया है और चाहते हैं कि अभी एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव स्टार्ट लव रिलेशनशिप्स में आए। यहाँ पे साइंस मुझे डेफिनेटली चारों साइन लग रहा है, मतलब ए, वाटर, फायर एंड अर्थ, बट मेजर मुझे लग रहा है लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ठीक है, सो ये सी था फॉर अ वाइल। यहाँ पे एक तो आपका बर्थ ऑफ डेट हो सकता है 10, 1, 11, इट कुड बी और समथिंग रिलेटेड टू 1 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जिन्होंने भी मेरी पाइल 2 दी व्हील ऑफ फॉर्चून सिलेक्ट किया है। नाउ लेट अस सी कि क्या आती है आपकी रीडिंग मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्चून सिलेक्ट किया है। ओके, क्या है उनके फीलिंग आज टुवर्ड्स देयर पार्टनर। द टॉवर कार्ड मुझे लगा ही था पहले, मैंने बोला था आपको राइट कि ऐसे लग तो रहा है। द टॉवर कार्ड, द क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और 2 कार्ड, ये कार्ड ड्रॉप हो रहा था एंड देन डेफिनेटली 1 मोर कार्ड। ओके, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो समवेयर आपके चार्ट में मून बहुत ज़्यादा होगा, या तो फिर आप इमोशनल पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हो। ठीक है, and then let us see what is your person's current feelings for you. Okay, टॉवर के अफेयर में आ रहा है। ओके, क्वीन को आंसर कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड, the wheel of fortune and the world card together guys. A huge change is about to come in your life. ओके, सो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, देखिए किस किस से ये रेजोनेट हो सकती है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं साइंस आपको बता दूं, यहाँ पे है दी फायर साइन, दी अर्थ साइन। फायर में मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, ओके, एंड एरीज, लियो, सैज। एक्वेरियस यहाँ पे है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ऑलमोस्ट मुझे सारे साइंस लग रहे हैं, बट ये थोड़े मेजर साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अर्थ साइन थोड़े लोअर एज पे है, इज टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये थोड़े लोअर एज पे है। बट देन एयर, वाटर एंड फायर, ये मुझे यहाँ पे बहुत डोमिनेंटली दिख रहे हैं। बर्थ साइंस आप लोगों, बर्थ डेट्स आप लोगों के हो सकते हैं 2, 1, 2, 3 नहीं है, 4 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे। ओके, एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे है 3 भी है यहाँ पे। बाय दिस कार्ड आई कैन कैलकुलेट द 3 नंबर। ठीक है, एंड देन आप लोगों के नाम हो सकते हैं J से, M से, N से, T से, S, P, R, W भी है यहाँ पे, D भी है यहाँ पे। ओके, एंड F भी है यहाँ पे। ओके, और C है यहाँ पे, M है यहाँ पे, और डेफिनेटली आई कैन सी द T भी है यहाँ पे। तो ये हो सकते हैं आप लोगों में से या आपके पर्सन में से किसी का इनिशियल्स। ठीक है, सो यस, लेट मी टेल यू कि किस किस से ये पायल रेजोनेट हो सकती है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे जिन्होंने भी मेरी पायल 2 सिलेक्ट किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही जैसे ये कार्ड देख के ही बोला था, समथिंग इज अबाउट टू चेंज। यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे लाइक 30 to 45% ऑफ पीपल ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के एक साइकिल को ख़त्म कर लिया है। इट मीन्स आपने शायद, आप लोगों की पहली शादी ख़त्म हो चुकी हो, आपका शादी का टर्मिनेशन हो चुका हो, आप डिवोर्सी हो, सेकेंड मैरिज का वेट कर रहे हो, या तो आपके पर्सन डिवोर्सी है एंड ही और शी इज़ वेटिंग फॉर थिंग्स टू, लीगल चीज़ें हैं जो वाइंड अप करने के लिए वो वेट कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है और उसके बाद ही टॉवर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आके चला गया है, उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद आप लोग अभी आपके लाइफ में आपके पास सब कुछ मटीरियलिज्म, हैप्पीनेस है, बट समवेयर यू आर लैकिंग द इमोशनल कनेक्ट इन योर लाइफ। फैमिली को अपने आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज आपने दिया है, किया है। शायद आपके बच्चे हो सकते हैं ओके, जिनके लिए आप लोगों ने, ये सिचुएशंस बता रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट होना है वही आपने रखना है, सब कुछ रेजोनेट नहीं होना है। ठीक है, तो शायद आप ऐसे मैरिड वुमेन, मतलब एक डिवोर्सी वुमेन हो सकते हो जिनकी शायद बच्चे हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी फैमिली है एक पूरी तरीके से, कुड बी यू हैव 3 किड्स, जिसको आपने जिनको आपने बहुत ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था, एंड उनका बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेके चल रहे हो, जहाँ पे आप कभी कभी आपको लगता है शुड यू थिंक अबाउट मैरिज, सेकेंड मैरिज, और यू शुड लीव इट। ये कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ पे मेरे थोड़े व्यूवर्स लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे यू फील एट टाइम्स नहीं, यू नीड समवन टू टेक केयर इमोशनली। यहाँ पे मेरे व्यूवर्स का ये करंट सिचुएशन हो सकता है। थोड़े मेरे व्यूवर्स हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, जहाँ पे आप ये कोई रिलेशनशिप है आपके लाइफ में, मतलब यहाँ पे मुझे 20% लोगों को लग रहा है यू आर जगलिंग विथ योर करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप। मतलब ना आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, ना आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। इसी वजह से आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव आ रहा है, और जिसकी वजह से शायद आप शादी का जो डिसीजन ले रहे हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे चीज़ें हैम्पर हो रही है। मतलब फैमिली शायद चाहती है आपकी शादी करवाना, बट देन लुकिंग एट योर फाइनेंसेस, लुकिंग एट योर करियर, लुकिंग एट योर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, आप नहीं चाह रहे कि शादी हो, बट शादी तो आपको करनी है। ओके, सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आप इनडिसिसिवनेस में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अभी ये रही थोड़े सीनियर सिनारियोज जो मेरे व्यूवर्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है थोड़े मेरे व्यूवर्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है लव रिलेशनशिप में, बट देन एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपका रेगुलरली ऊपर नीचे होते रहता है, रेगुलरली झगड़े होते रहते हैं, यू आर नॉट एबल टू लीव द पर्सन, और आप
एक दूसरे के साथ रहना भी आपको नहीं जम रहा है, ऐसे भी रिलेशंस हो सकते हैं यहाँ पे। आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील होता है, आप चाहते हो कि वो पर्सन को छोड़ के दूसरा पर्सन जो है आपके लाइफ में, उसका हाथ थाम लो, उसके साथ कमिटमेंट ले लो, उसके साथ शादी का सोचो। बट देन ये जो आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे कंप्लीटली ऊपर नीचे चीज़ें हैं, वो आपको छूट नहीं रहा है, जिसके वजह से आपको लगता है कि आपका फ्यूचर, लव लाइफ में जो आपका फ्यूचर है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। बट मतलब एक प्रकार का जगलिंग है यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स में। ओके, एक है जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रख देता है। ओके, जस्ट बिकॉज वहाँ पे फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, यू आर इन इट। अदरवाइज दूसरा है जहाँ पे भले फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है रिलेशनशिप, बट देन यू हैव इमोशनल सपोर्ट ऑफ द पर्सन, तो यू आर जगलिंग इन दिस टू पर्सन और इन दोनों चीज़ों में जगल कर रहे हैं। सो ये हो सकता है आपकी सिचुएशन। और अगर ऐसे सिचुएशन आपके जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, अगर ऐसा है तो लेट मी टेल यू व्हाट इज योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन को देयर इज अ पर्सन जो आपको एक वॉन्ट्स की एनर्जी में चाहता है, मतलब अ फायरी एनर्जी है यहाँ पे। चाहता है कि आपको जो भी ये टॉवर मोमेंट आपने अपने लाइफ में झेले हैं, या जो भी टॉवर रिलेशनशिप्स आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में है, उससे बाहर लाते हुए लाना चाहता है। प्लान्स तो है बहुत स्टेबल प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्ट्रैटेजी में चाहते हैं कि वो आज पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी में चाहते हैं कि आपको विद स्टेबिलिटी, जहाँ पे आप अनस्टेबल हो अपने इमोशंस पे, चाहते हैं बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस क्वीन का केयर करे। चाहते हैं कि जो ये क्वीन अपनी लाइफ में कमी जो इस क्वीन को लगती है वो सिक्योर करना चाहते हैं विद एनर्जीज ऑफ बीइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। शायद इस क्वीन किंग ने आपको अभी तक कुछ कन्फेस ना किया हो, बिकॉज अभी भी वो चाहते हैं कि आपको ग्रो करना है उनके साथ, चाहते हैं कि उनको ग्रो करना है आपके साथ। तो डेफिनेटली ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक डिवाइन टाइमिंग का, जहाँ पे उनकी जो आज की एनर्जी जो पेज की है, वो चाहते हैं कि ये एनर्जी उनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स में आए, तब जाके आपको वो कुछ स्टेबिलिटी दे पाएंगे। मतलब यहाँ पे जो भी आपका ऊपर का सिनारियो है, जो भी आपका सिनारियो, बट योर पर्सन इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जहाँ पे चाहते हैं कि आज तो वो इमेच्योर नेचर में है, छोटा, अगर आप उनको लगता है कि यू डिजर्व समथिंग ह्यूज, यू डिजर्व समथिंग जो आज उनके वो देने में सक्षम नहीं है आपके लिए, बट चाहते हैं कि वो भी आपको दे पाए। आज अगर समझो वो आपको एक अलग से स्टेटस में देखते हैं, एक अलग से एनर्जी में देखते हैं, जो उनको पता है आज वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आज अगर वो आज आपको प्रपोज भी करते हैं तो शायद आपके पर्सन के पास फाइनेंशियली उतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो आपको एक बेसिक लाइफ भी दे पाए। तो वो सोचते हुए कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन पीछे हट जाते हैं। शायद आपको लगता होगा आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके पर्सन आपको दिखाते नहीं है, बताते नहीं है ये जो मेरे पीपल है जो जिनका ये करंट सिचुएशन था, आपको ये लगता होगा कि जिससे आपको लगता है द पर्सन लव्स यू, एट अ टाइम आपको लगता है कि आपसे प्यार करते हैं, एट अ टाइम आपको लगता है नहीं मुझसे प्यार नहीं करते। ये जो आपका इनडिसिसिवनेस है ना, वो होता ही इस पर्सन के वजह से, इस एक्शंस के वजह से। एक बार आपको लगता है जितना वो मेरी केयर करते हैं शायद ही और शी लव्स मी, एट सेकेंड टाइम आपको लगता होगा नहीं उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मैं भी उसमें से एक हूँ। तो ऐसा आपको लगता है, बट डेफिनेटली नहीं। उस पर्सन को वो पर्सन खुद चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो ये कम्पिटिटिव चीज़ें हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें पड़ी हुई है जहाँ पे उनको काम करना है, उनके करियर पे, उनके फैमिली पे, उनके हेल्थ पे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। उसके साथ ही साथ उनको इन सब चीज़ों को देखते हुए आप तक रास्ता बनाना है जो उनको आज नहीं दिख रहा है। चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग से सब कुछ छोड़ दे, चाहते हैं कि अगर समझो ये पर्सन मैरिड थे पहले, तो चाहते हैं कि जो चीज़ें लीगली ख़त्म होनी है, वो ख़त्म होने के बाद आपके पास जो रास्ता ओपन होने वाला है, वो रास्ता ख़त्म होने के बाद आपके पास रास्ता लेके आए। चाहते हैं कि ये सब चीज़ें उनके लाइफ में जो कामिक है जो उनको सफल नहीं कर रही है, वो टर्मिनेट हो। और डेफिनेटली चाहते हैं, ये देखिए जजमेंट एंड द टू ये द वर्ल्ड कार्ड से
इनका प्लान बहुत है, वो चाहते बहुत है कि ये जजमेंट कार्ड ख़त्म हो के आपके पास ये एज अ वर्ल्ड आपके पास आए। चाहते हैं कि जो भी उनका पास्ट है, यहाँ पे शायद आपके पर्सन का कुछ पास्ट है, तो वो ख़त्म हो के करके आपके पास आना आपके पर्सन चाहते हैं। बट आपको ये पर्सन अभी तक सब कुछ बताएंगे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्होंने छोड़ा है यूनिवर्स के हवाले, छोड़ा है डिवाइन टाइमिंग के हवाले, सो दैट मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन ने सरेंडर कर लिया है, जिसके वजह से आपको कंफ्यूजन रहता है कि वेदर दिस पर्सन इवन थिंग्स ऑफ मी हैविंग अ रिलेशनशिप, थिंग्स ऑफ मी बीइंग इनटू हिज लाइफ और नो। ओके, तो ये था आपकी रीडिंग फॉर नाउ। लेट अस सी व्हाट इज द फ्यूचर। अगर आपका पर्सन का इंटेंशन और आपकी इंटेंशन अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो लेट मी सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी मेरे पाइल 2 सिलेक्ट किया है, क्या है उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, द मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे इतने कार्ड्स नहीं लेने मेरे। द थर्ड चक्रा, हाँ राइट, यहाँ पे हीलिंग्स तो डेफिनेटली लग ही रहा था, कोई है जो काम कर रहा है। 8-7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों में। और क्या फ्यूचर हो सकता है गाइस। यूनिवर्स इतने सारे कार्ड्स दिए तो है, इतने सारे ले लूँ, चलो ले लेते हैं। ओहो, वो फाइनली द स्टॉर्म वार्निंग। ओके, यहाँ पे है द स्टॉर्म वार्निंग। शायद जो टॉवर था वो आंसर हो रहा है यहाँ पे, ये भी 1 आया है। शायद 1 नंबर बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे। स्टॉर्म वार्निंग, ऑल टाइड अप, स्ट्रैटेजी एंड डू टू रोमांस। तो डेफिनेटली चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास आना, चाहते हैं कि आज जैसे किंग एंड क्वीन का एनर्जी पीछे पीछे नीचे था अपने पास, मतलब कहीं ना कहीं पे आपको एक कंप्लीशन देना चाहते हैं। आपके पास एक प्रॉपर कमिटमेंट, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर लव प्रपोजल लेके तो आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड भी था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी था। चीज़ें खुद के तरफ आपके पर्सन घुमाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो भी उनका लाइफ में चीज़ें चालू है डेफिनेटली काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ें लीगली अटकी हुई है उसके ऊपर आपके पर्सन काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग को ख़त्म करके, अपने थर्ड चक्रा पे काम करके, आपके पर्सन थर्ड चक्रा पे काम करके चीज़ों को हटाएंगे जो उनको नहीं चाहिए। यहाँ पे तो वर्ल्ड कार्ड वही बताता है, जो 5 चीज़ें उनको नहीं चाहिए उनको ख़त्म करके एक नई स्टार्ट आपके पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अ पर्सन इज हैविंग सम स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आपने भरोसा रखना है, जिसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। एंड डेफिनेट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 तो आपको ये विश्वास रखना है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे। फिलहाल वो कुछ काम कर रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें उन्होंने सरेंडर की है, उनके स्ट्रैटेजी पे थोड़ा भरोसा रखिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपके इसी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ नया एक पॉजिटिवली स्टार्ट होगा, बिकॉज इट्स डोर टू रोमांस। डेफिनेटली समथिंग इज पॉजिटिव कमिंग इन योर लाइफ जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ओके, तो ये थी मेरी पाइल 2 की, जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून सिलेक्ट किया था। अगर आपको ये पाइल अच्छी लगी हो गाइस, अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गाइस। आई विल मूव टू माय पाइल 3 जो है द एम्प्रेस कार्ड। टिल देन बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो यस, जिन्होंने भी दी एम्प्रेस द थर्ड कार्ड जो लिटरली थर्ड पाइल है अपनी, ये सिलेक्ट किया है द एम्प्रेस, द एम्प्रेस कार्ड सिलेक्ट किया है। देखेंगे क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले देखेंगे कि यू वर्सेस देम, मतलब क्या है आपकी फीलिंग्स फॉर देम, क्या है उनके फीलिंग्स फॉर यू, जो भी है सिचुएशन आप लोगों की वो देखेंगे। एंड देन विल सी कि क्या हो सकता है आपका फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सो ये याद रखिएगा गाइज, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड ऑब्वियसली सिर्फ टैरो रीडिंग है, तो इट्स नॉट योर एग्जैक्ट फ्यूचर। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ आपको बताने वाले हैं, सिर्फ चांसेस आपको बताने वाले हैं। आपको ये पॉजिटिवली रीडिंग लेनी है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव आता है तो उसको चैलेंज समझ के अपनी लाइफ में लेना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैंने ये एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेटली आई फील जिन्होंने भी मेरी पाइल द 3 सेलेक्ट किया है, जो एम्प्रेस कार्ड सेलेक्ट किया है, आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे यू बिलीव स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू बिलीव खुद को ग्रो करना, यू बिलीव बीइंग ग्राउंडेड। मतलब आपके पास शायद
मटेरियलिस्टिकली सब कुछ है आपके पास, बट येट यू बिलीव इन बीइंग ग्राउंडेड। मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं, अपनी लाइफ को पीसफुली जीना आप प्रेफर करते हो। एक मदर एंड केयरिंग नेचर के आप हो सकते हो। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है आपको एक पीसफुल एनर्जी में दिखता है, एक पॉजिटिव एनर्जी में दिखता है। शायद बहुत लोग आपको फॉलो करते होंगे, बहुत लोग आपको एज अ आइडल समझते होंगे, बिकॉज इट्स अ एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड इज अ पर्सन रूल्ड बाय वीनस। सो इट्स लाइक अभी आपके साइंस यहाँ पे कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी मेजरली टॉरस एंड लिब्रा। ओके, बाकी साइंस भी है, बट देन ये दोनों मेजर है यहाँ पे। जो एक शुक्र, मतलब हम लोग बोलते एक वीनस की एनर्जी में, वीनस एज अ क्या बोलते हैं, रूलिंग लॉर्ड होता है, उनमें जो एक नर्चरिंग नेचर रहता है, उनमें जो एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, वो आप में यहाँ पे हो सकता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ शायद 3 हो सकता है। मैं यहाँ पे ये कार्ड रख रही हूँ गाइस, सो दैट यू कैन सी द कार्ड। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 3, 5, 8, 9। इस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ जा सकता है। सो लेट अस सी कि क्या आता है आपकी रीडिंग में, क्या है आप लोगों की जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 दी एम्प्रेस कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या है आपकी फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पर्सन? ये कार्ड यहाँ पे, हाँ एक ही है, पॉपअप हुआ है, सो आई एम कीपिंग दिस कार्ड। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल हुआ। शायद आपको उनकी पास्ट मेमोरीज बहुत याद आती है, आपको शायद पास्ट लाइफ कनेक्ट है, ऐसा आपको फील होता होगा। ये एक कार्ड है या एक ही कार्ड है? ठीक है, ओके। 6, 7, 8, 6, 8, 7, the justice, ओके। एंड क्या है आपकी फीलिंग्स फॉर योर पर्सन? ओहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड लेट मी सी व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग, जिन्होंने मेरी पाइल 3 दी एम्प्रेस कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू? ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे कुछ तो मेजर है, द स्टार, सारे मेजर अरकानास। ओके ओके, द 10 ऑफ एंड द सन। ब्यूटिफुल पाइल 3, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल। एक्चुअली द एम्प्रेस को देख के मैंने समझना चाहिए था कि जो एनर्जीज है, राइट, बिकॉज एम्प्रेस इज द एनर्जी जहाँ पे इतना ज़्यादा तकलीफ होने के बाद भी पर्सन शांत, ग्राउंडेड रहता है। ये एनर्जी बहुत, ये कार्ड देख के मैं समझ जाना चाहिए था कि जो भी पर्सन ये कार्ड चूज कर रहा है, राइट, यू हैव गॉन थ्रू हेल इन योर लाइफ। और ये जो आपकी आज की एनर्जी है, राइट, द एम्प्रेस, इट्स कीपिंग यू येट इन द स्ट्रेंथ, बिकॉज एक मदरली नेचर, आपको पता है हम लोग बच्चे जब माँ को इतना तकलीफ करते हैं, येट वो माँ कितना भी तकलीफ हम लोग दे, शी इज इन दैट मदर नेचर, इन केयरिंग नेचर, कितना भी आप कुछ भी करो, येट यू विल ऑलवेज हैव सेम लव एंड कंसर्न फ्रॉम योर मदर। तो ऐसे एनर्जी में आप हो, और ये जो आप हो, राइट, ये एनर्जी जो है वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में चेंजेस ला रही है। सो किस किस से ये रेजोनेट होने वाले, पहले तो वो देखेंगे माय व्यूवर्स। सबसे पहले तो आप डेफिनेटली, आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, जहाँ पे आपने चीज़ें बदली है। मतलब शायद आपके पर्सन ने कभी आपके लाइफ को, आपको उतना टाइम दिया नहीं था, उतना इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं था। कहीं ना कहीं पे चीज़ें हमेशा आपकी तरफ से आपने ज़्यादा की है। आपके रिलेशनशिप को सलाहने से लेके चलाने तक सब चीज़ें आपने आपके पास्ट में किया है। ओके, दिस इज रिलेशनशिप फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये आपका सोलमेट कनेक्ट है जो आप जानते थे, जिसके लिए आपने हमेशा मेहनत की है विदाउट इवन थिंकिंग ऑन इट कि क्या मैंने करना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलवेज गिवन दी बेस्ट विद द मैजिशियन कार्ड। ये मैजिशियन है, मतलब आप अभी भी
अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, तो डेफिनेटली आप पैसा, कंफर्ट, लग्जरी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एक हैप्पी फैमिली, सेटिस्फाइंग फैमिली विथ माय पर्सन। ये है आपका एनर्जी। इसी एनर्जी में आप हो और इसी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करते हो, और ट्रस्ट मी, वो एनर्जी रेप्लिकेट कर रही है आपके पर्सन के एनर्जीज में। मतलब आपके पर्सन को अभी, ओके, शायद ये 5-6 महीने से बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ पुल फील हो रहा है, बिकॉज पहले शायद आपने बहुत ज़्यादा केयर, लव, अभी भी आप उतना ही केयर एंड लव एंड अफेक्शन है यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कनेक्ट अभी नो कांटेक्ट में है, या ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ है चीज़ें जो आपकी लाइफ में थमी है, ऐसा कुछ नहीं है। योर लाइफ इज गोइंग गुड, बट आपके पर्सन ने जो पास्ट में किया है, नो इक्वल गिव एंड टेक, सिर्फ आपसे लेना, सिर्फ आपको ग्रांटेड लेना हुआ है यहाँ पे। इन पास्ट मुझे आप दिख रहे हो, आपने इस रिलेशनशिप को लाइक अ किड आपने संभाला है, ओके। आपने अपने रिलेशनशिप पे इतना मेहनत किया है, जहाँ पे आपने खुद को हमेशा अवेलेबल रखा है आपके पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं पे पास्ट में आपने कभी भी ये नहीं सोचा है कि यू शुड गेट इन रिटर्न, ओके। बट अभी चीज़ें क्या हो रही है, आपके पर्सन को ये चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे डाउन द लाइन 5 महीने में कुछ चीज़ें बदली है। शायद ये होगा एक डिवाइन टाइम, जहाँ पे आपके पर्सन को ये रियलाइज होने लगा है कि ही और शी इज नथिंग विदाउट यू, विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर एनर्जी। कहीं ना कहीं पे चीज़ें शायद ऐसा हुआ है कि यू हैव चेंज्ड योर पर्सन। शायद आपने कुछ हेल्प किया होगा उनको, या आपने उनको हील किया होगा। शायद नो कांटेक्ट में जब आप पहले थे, तब से लेके अभी तक यू आर वर्किंग फॉर योर पर्सनस हीलिंग, योर पर्सनस ग्रोथ, योर पर्सनस हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ओके। जो आपने किया है वो उनको अभी पता चल रहा है, जो आपने उनके लिए चीज़ें सैक्रिफाइस किया है, अभी उनको वो गिल्ट फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे ये शायद आपके पर्सन एक्शन से बता पा रहे हैं, मतलब वर्बली वो नहीं बता पा रहे हैं आपको। आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी जो भी शायद यहाँ पे जो पास्ट में था, राइट, खुद भी दे वो सम रिलीजन फैक्टर्स, जिसके वजह से आपके पर्सन ने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया। रिलीजन फैक्टर्स हो सकता है, ट्रेडिशनल फैक्टर्स हो सकता है, कास्ट फर्क हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी भी आपको सीरियसली इन दी पास्ट नहीं लिया था। बट यहाँ पे आपके पर्सन को आज वो गिल्ट फील हो रही है। जब वो पास्ट के बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने देखिए, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस को आंसर कर रहा है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स आपके पर्सन आज नाइट स्लीपलेस नाइट्स फेस करते हैं बिकॉज ऑफ द डीड्स व्हाट ही और शी डिड। कहीं ना कहीं पे चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है, बिकॉज द एंड कार्ड द सन आया है, ओके। सो डेफिनेटली अ पर्सन इज चेंजिंग ड्रास्टिकली, और ये चेंज डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 10 to 17 months आपको दिखेगा। और मुझे लग रहा है बाय 10 to 17 months यहाँ पे आपके लाइफ में इस पर्सन से एक तो आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे द सन कार्ड है, ट्विस्टेड कार्ड है, और शायद आप वही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग फॉर दिस पर्सन। शायद आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या उनको जो भी आपने उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक शायद इमोशनली कभी किया नहीं, शायद हमेशा वो अनअवेलेबल रहे आपके पास्ट में। तो शायद आज आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पर्सन का आपको टाइम, प्यार, थोड़ा बहुत उनसे अच्छी बातें यही चाहिए। शायद वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये फ्रॉम द डाउन द लाइन 10 to 17 months मुझे लग रहा है वो आपको आने वाला है, बिकॉज योर पर्सन इज नाउ चेंजिंग। उनको शायद स्पिरिचुअली धीरे धीरे वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनको तो धीरे धीरे नॉलेज आ रहा है कि क्या उन्होंने गलतियाँ की है अपनी लाइफ में। चाहते हैं कि चीज़ें अभी चेंज हो, बिकॉज इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो पहले चीज़ें उनसे गलतियाँ हुई है, जो पहले उन्होंने गलतियाँ की है, वो चेंज करना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे खुद को, आपको सोसाइटी में वो स्टेटस देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो है सोसाइटी प्रेशर जो था, या कुछ तो सोसाइटल चेंज डिफरेंसेस थे
थे जिसकी वजह से उन्होंने कभी आपको पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, बट कुछ तो हुआ है जो उनको अभी ये चेंज फील हो रहा है, या आपने कुछ मैनिफेस्टेशन में इतना पावरफुल मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके हाई वाइब्रेशन, बिकॉज आप डेफिनेटली एक हाई एनर्जी में हो, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, मतलब कुछ भी आगे वाला है ना आपके लिए कुछ करे ना करे, यू आर इन अनकंडीशनल लव एनर्जी। ये एनर्जी में होना इतना आसान नहीं होता गाइस, और इस एनर्जी में रहते हुए आपके पर्सन डेफिनेटली आपको वो आपको एक मैग्नेट की तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे आपके पास, इस एनर्जी में आप हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर माई पाइल 3 बिकॉज आपने बहुत ही ज़्यादा चेंज किया है इस पर्सन को, इतना ज़्यादा चेंज किया है कि इतना हैवी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी उसको रियलाइज करके अपने रिलेशन पे काम करना, आपको एक सोसाइटी में अपना नाम देना, आपको अपनी सोसाइटी में या इस मतलब जो रहता है ना, मतलब एक जो बोलते हैं फेम, नाम, आपको एक सोसाइटी में उतना हुद्दा देना, शायद ऐसा कुछ चीज़ें था जिससे आपको उन्होंने बोला होगा कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आप हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, रिलीजन है, कुछ तो है जिसकी वजह से आई कांट स्टैंड विथ यू, ऐसा कुछ पास्ट में आपको बोला होगा जिसमें आपने गिव अप नहीं किया, ओके, बट यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड देन आज ये ऐसा रीज़न है कि जहाँ पे ये खुद पर्सन सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए करना, डेफिनेटली गिल्ट है आपके पर्सन को ये सब चीज़ें सोच के नींद नहीं आती है, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया था आपके साथ, ओके, डेफिनेटली वेट कर रहे हैं यहाँ पे एक नए स्टार्ट के लिए, बट देन चाहते हैं कि डाउन द लाइन रिलेशनशिप में एक सन एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव स्टार्ट हो आपके रिलेशनशिप में, और ये मुझे लग रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही होगा इन डाउन द लाइन 10 to 17 मंथ्स। अभी देखेंगे अगर ये आप लोगों से रेजोनेट किया है मेरी एम्प्रेस पाइल, इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव पाइल बिकॉज सारे मेजर अरकाना है, मेरे पहले 2 पाइल भी पॉजिटिव थे बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स लग रहे आपकी एनर्जी से। आई एम हैप्पी, पता नहीं किस किस की एनर्जी है बट आई एम रियली हैप्पी, अगर आप इस एनर्जी में हो तो इसी एनर्जी में रहिए गाइज, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर अबाउट टू। ठीक है, अभी देखेंगे कि क्या है आपके। ओके, द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लीगली चीज़ें ग्रो होने वाली है। शादी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली डाउन आपका फ्यूचर होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट उसके लिए मुझे लग रहा है आपको 6 से लेके 10 महीने और देने हैं। ओके, मोर 2 कार्ड्स, 2 मिनट गाइस, यहाँ पे मेरे कार्ड्स ड्रॉप डाउन हुए हैं, आई टेक द कार्ड्स। एक कार्ड है ये, अभी और एक फाइनल कार्ड मुझे चाहिए, सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरे सारे कार्ड्स गिर गए थे, पता नहीं आपके लाइफ में इतना क्या चेंजेस होने वाला है जो मेरे कार्ड्स पूरे मेरे टेबल को भी हिला रहे हैं। ठीक है, और एक फाइनल कार्ड मुझे चाहिए, यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ फाइनल कार्ड। ठीक है, सो ये है आप लोगों की फाइनल फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर। शायद यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों पाइल्स मुझे नेगेटिव नहीं आए हैं, इट्स ब्यूटीफुल। आपके पर्सन डेफिनेटली ये जो स्टार्ट है राइट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन ने अभी तक शायद आपको कभी कमिटमेंट नहीं दी थी, या शादी को हमेशा अवॉइड करते थे, हमेशा आपको शादी के लिए उन्होंने आपको रुकाया है, तो कहीं ना कहीं पे ये बदलेगा, आपके मैनिफेस्टेशन पे विक्ट्री आपको मिलेगी। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लीगल कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ भी हो आपके पर्सन का पास मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे जो साइंस था उस ओके, यहाँ पे साइंस मैंने बताई नहीं थी गाइज, यहाँ पे था एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, ऑलमोस्ट सारे मेजर अरकानास है, तो मेजर ऑल 4 साइंस है यहाँ पे, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 8 है, 4 है, 6 है, 10 है, 1 है, 9 है, 3 है, ओके, 30 है। यहाँ पे आपके नाम में हो सकता है H है, कहीं पे म्यूचुअल नाम मतलब इनिशियल्स दोनों के सेम हो सकते हैं, HSVRSN
टी लग रहा है, यहाँ पे ई लग रहा है, एच लग रहा है, एस है, यहाँ पे यू भी हो सकता है, एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट ये थे आपके डेट ऑफ बर्थ एंड आप लोगों की इनिशियल्स। बट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्ट? डेफिनेटली your person is going to bring his or her heart towards you with a very proper legal commitment. ओके, डाउन द लाइन 6 से लेके 10 महीने और मुझे लग रहा है आप लोगों को वेट करना है। बट विद इन यहाँ पे 5वें महीने में यहाँ से कुछ तो चेंजेस आपके पर्सन में आपको दिखने वाले हैं। बिकॉज 14 नंबर है, कुड बी योर डेट ऑफ बर्थ इज 14 एंड 5, कुड बी यहाँ पे 14 नंबर है और 5 नंबर है, विच मीन्स 5 महीना, यहाँ से 5 महीने में चीज़ें आपके चेंजेस होने वाली है। यू विल सी अ पर्सन हैविंग दिस केयरिंग कनेक्शन विथ यू, जितना आपने किया था उनके लिए, राइट, जो ये एम्प्रेस करती है, राइट, अभी तक शायद सिर्फ आप ही नहीं किया है। यहाँ पे अभी चीज़ें चेंज होने वाली है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, राइट, ये कार्ड भी नहीं आ रहा है, ओके, ये जो आपने मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं पे मेरी एम्प्रेस ने, ये जो चीज़ें आप लोगों ने मैनिफेस्ट की है बहुत ज़्यादा, आपने कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं किया, खुद में नेगेटिव नहीं होते हुए आपने ये मैनिफेस्ट किया है, जो मुझे लग रहा है आपके ये डाउन द लाइन 10 मंथ्स में ये मिलने वाला है आपको, द विक्ट्री ऑन योर केयरिंग कनेक्शन एंड अ डोर टू रोमांस, विच मीन्स आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे विथ अ वेरी पॉजिटिव, विथ अ वेरी लीगल कमिटमेंट टू यू। ठीक है गाइज, अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो गाइज, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। एंड यस, ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल टेक अ लीव गाइज एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, please take proper care of yourself and all the loved ones. Bye bye.